गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक क्लास 10th में जो चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आज जो हम करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जो जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जिस मेथड से हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 पर चलते हैं एनसीईआरटी की, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स वो कितना है? 26 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स 26। तो हमें नहीं पता वो दो नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि हम टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक नंबर ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर is x and second number is y। ठीक है, और कुछ ऐसे हमने इसको कंसीडर किया है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन y है। क्या है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन y है, ताकि जो इनका डिफरेंस है x माइनस वाई वो पॉजिटिव रहे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस वाई जो है वो 26 है। x माइनस वाई क्या हो गया? 26 हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? x माइनस वाई इज 26। और इसको कुछ ऐसे हमने कंसीडर किया है कि जो x है वो ग्रेटर देन y हमने लिया है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y हमने लिया है कि अगर हम बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, when we subtract the smallest number from the largest number we get the difference always positive। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हमने ये ऐसा लिया है कि x ग्रेटर है और y लेस है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? वो कहता है द फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या है? वो कहता है वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर। तो एक जो नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन कहता है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि वन नंबर, जो एक नंबर है वो इक्वल है थ्री टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का थ्री टाइम्स है। तो मतलब बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले का थ्री टाइम्स है। हम y इक्वल टू 3x नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर स्मॉलेस्ट है और ये नंबर लार्जेस्ट है। ये बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो हमेशा बड़े वाला नंबर छोटे का टाइम्स होगा, छोटा वाला बड़ा का नहीं। ठीक है, x इक्वल टू 3y। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से x इक्वल टू 3y है, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। ठीक है, तो 3y माइनस y कितना हो गया? 2y, और वो कितना हो गया? 26। तो y की वैल्यू 2 से 13 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो यहां से फिर x कितना आ जाएगा? 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39। तो हमारे पास एक नंबर आ गया 39 और दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 13। दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। और जो पहला नंबर है वो इस वाले का 3 टाइम्स है। इसका मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। तो अगर एक एंगल, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी टर्म्स लेनी है, उनके बीच रिलेशन क्या है। अगर वो रिलेशन हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो मेनली जो फोकस करना है हमको
वो इसी बात पर करना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले उसने दिया है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब वन एंगल, जो फर्स्ट एंगल है वो हमने x ले लिया है, और जो सेकंड एंगल है वो y ले लिया है। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, आई थिंक एनसीईआरटी बुक सभी के पास होगी, तो जब आप इस ये देख रहे हो वीडियो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ लेके बैठे, ठीक है, इससे आपको ये सब क्लियर हो जाए क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इस वजह से। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुक अपने साथ लेके रखें। ठीक है, तो वो कहता है कि 2 एंगल्स हैं, तो फर्स्ट एंगल भी x एंड देन सेकंड एंगल भी y। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर यहां से पता चल जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब इनका सम कितना है भाई 180। तो इक्वेशन तो हमें ये क्लियर मिल गई ना, वो अलग से तो नहीं कहेगा हमें कुछ कि भाई ऐसा ही करो। उसने कहा 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब एक एंगल हो गया हमारे पास x और दूसरा एंगल हो गया y। इसका मतलब हम सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, तो सेकंड कंडीशन आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कहता है फर्स्ट एंगल, ठीक है, जो लार्जर वाला एंगल है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन है y से। ये आप स्टार्टिंग में ही बता दें कि कौन किससे ग्रेटर है, ताकि आपको ये पता रहे कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा। तो उसने कहा जो लार्जर वाला एंगल है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है। मतलब आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलर वाले में आप 18 ऐड करते हैं तो एक्सीड ज्यादा वाला एंगल आ जाता है। तो सेकेंड इक्वेशन हो गई, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई x की वैल्यू 18 प्लस y है, यहां रख दीजिए 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो जाएगा 18 प्लस 2y 180। सब्स्टिट्यूशन मेथड किया ना, यहां से वैल्यू यहां पुट की है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दी है हमने। क्लियर है इतना? हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन y। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो यहां से 2y तो नहीं रह जाएगा, 18 इधर चला जाएगा, तो जाएगा 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, एंड दिस इज 162 एंड दिस इज 2y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल होगा 81, तो y की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, अब अगेन ये जो वैल्यू है आप यहाँ रख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इस वाले से, तो x आपको मिल जाएगा x 80 प्लस 81 99। ठीक है, तो दो एंगल इनका सम करें तो 180 आता है, और जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो इनका ये आंसर हो गया है। तो वन एंगल इज 81 डिग्री। ठीक है, डिग्री आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वन एंगल इज दिस इज सेकेंड एंगल एंड दिस इज फर्स्ट एंगल। क्लियर है, समझ में आ गया है? उसने कहा था 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब हमें एक फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी कि उनका सम 180 हो जाएगा। सेकंड, वो क्वेश्चन में ही हमसे कह रहा है कि जो फर्स्ट लार्जर वाला एंगल है x, वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है, तो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा मतलब प्लस कर दिया है, तब हम मेरे पास नया वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जाता हूं। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड is ₹155.
व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो जो हमसे पहले पूछ रहा है पहले हम वही ले लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज is X rupees and charge per kilometer is Y rupees। तो ये हमने कंसिडर किया कि जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीज है और जो चार्ज पर किलोमीटर है Y रुपीज है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, फिक्स चार्ज का और चार्ज पर किलोमीटर का, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ कोई टैक्सी की है और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। इन दोनों का मतलब बता देता हूं। जैसे ही आपने इसको हायर किया, जैसे ही आपने इस टैक्सी को हायर किया तो आपको X रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप चलें या ना चलें, चाहे आप बिल्कुल नहीं चलें। बट अगर आपने इसको हायर किया है तो ये फिक्स चार्ज है कि आपको इसका देना ही देना है। तो ये जो रुपीज है ये इसके हायर करने के हैं, मतलब फिक्स चार्ज है, इतना तो आपको देना ही है। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो वाई, फिर सेकंड किलोमीटर फिर वाई, थर्ड किलोमीटर फिर वाई, फिर वाई। इसका मतलब हर 1 किलोमीटर पर आपका वाई रुपीज लगता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से टैक्सी एक हायर की है और आपको यहाँ जाना है 5 किलोमीटर हो गया है, तो फिक्स चार्ज 5 रुपीज अगर मैं ले लूं तो जैसे ही आपने हायर की तो 5 रुपए तो आपको उसको मिनिमम देने ही देने हैं, 5 रुपए तो उसको आपको मिनिमम देने ही देने हैं। उसके बाद मान लीजिए आप 5 किलोमीटर और गए तो 10 रुपीज जो है इसका पर किलोमीटर चार्ज है, तो 50 रुपए ये हो गए, तो टोटल आपको कितने रुपीज देने हैं, 55 रुपीज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज का पर किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स चार्ज है जो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप चलें या ना चलें, ठीक है। और ये आपको तब देने हैं जब आप चलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहता है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि वो जो टैक्सी करता है टुगेदर द चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। वो 105 रुपीज पेड करता है। कितने रुपीज दिए उसने, 105। कब कब दिए ऐसे, ठीक है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उसने, भाई 1 किलोमीटर के Y रुपीज है तो 10 किलोमीटर के 10Y हो गए और फिक्स चार्ज हो गया X रुपीज। सेकेंड कंडीशन, ये तो X ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज किलोमीटर के अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, इसमें तो कोई चेंज किलोमीटर के अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, वो तो फिक्स है, उतना ही देना था। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है, कितना चला, 15 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के Y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के 15Y रुपीज, और X हो गया उसका फिक्स चार्ज और टोटल दिए उसने 155 रुपीज, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से X की वैल्यू यहां है, यहां से यहां रख लीजिए, ठीक है। तो यहां से पुट करते हैं वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ X फ्रॉम सेकेंड इनटू फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट में X की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 155 माइनस 15Y प्लस 10Y इज इक्वल टू 105। तो 155 105 को इधर लाएंगे तो माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 15 और प्लस 10 हो जाएंगे माइनस 5Y और इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाओ, 5 से 10 टाइम कैंसिल, तो Y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज, ठीक है। ये Y की वैल्यू यहां रख देंगे, X प्लस 15 10 जा 150 और ये हो जाएगा 155। तो X कितना आ जाएगा, 155 माइनस 150 इक्वल टू 5 रुपीज। तो ये जो है वो फिक्स चार्ज हैं और ये है चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बताऊंगा, होमवर्क आपको अपने आप करना है वो, ठीक है। चलिए
कहता है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x/y। यही तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है कि x/y जो है वो 9/11 हो जाती है। तो x/y को मैं 9/11 लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ ऐसा? तो क्वेश्चन कहता है if 2 is added to the both the numerator and denominator, ऐसा मैं तब लिख सकता हूँ जब मैं दोनों जगह 2 ऐड कर दूं। इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करके जो आएगा वो आएगा 11x माइनस 9y। ठीक है, एंड 11 to 22 एंड दिस इज इक्वल टू -4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन वो कहता है कि ये जो फ्रैक्शन है x/y वो क्या बन जाएगा, x/y जो है वो 5/6 बन जाएगा। बट कब बन जाएगा ऐसा? तो क्वेश्चन में कहता है भाई ऐसा बन जाता है 3 is added to both the numerator and denominator। अगर यहां मैं दोनों जगह 3 ऐड कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y और इक्वल टू -3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, दिस इज योर होमवर्क। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी परफेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।